स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 एंड इंग्लिश चैप्टर 3 फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक। हॉर्नबिल बुक में से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्कवरिंग टूथ, यानी टूथ को कैसे डिस्कवर किया गया। द सागा कंटिन्यूज, सागा ने यह काम जारी रखा। चैप्टर किसने लिखा है? A.R. विलियम्स द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हैं, उनकी मीनिंग जो है वो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में से ही ढूंढना है और उसकी मीनिंग्स आपको लिख लेनी है। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो सिर्फ टीनेजर थे जब उनकी मौत हुई। टीनेजर मतलब 13 से 19 ईयर्स की एज के बीच के थे वो जब उनकी मृत्यु हुई। द लास्ट हर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। अब वो अपने परिवार के सबसे लास्ट थे, जिनकी पूरी इजिप्ट के परिवार के वो सबसे लास्ट सदस्य थे, जो कि सिर्फ टीन एज में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में कोई और शासक नहीं था और ये शासक जो थे वो उनकी फैमिली में ये प्रथा सेंचुरी से चलती आ रही थी, यानी लगभग 100 साल के वर्षों से उनकी फैमिली का ही शासन रहा था। ही वॉज लेड टू द रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। अब उसके बाद में वो एक ऐसे लड़के थे जिनकी बातें जब उनके मर जाने के बाद में सारी बातों को छोड़ दिया गया। विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, अब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको सोने की तरह चमक ऐसा माना गया और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सब कुछ भूल चुके थे। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि नए ज़माने की बात करा जाए तो कई लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगी और कई लोगों के मन में ये सवाल उठा था। क्या सवाल उठा था कि उनको क्या हुआ होगा या उनकी मृत्यु किस कारण हुई है, क्या उनको किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया या मर्डर की भी संभावना यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ लिविंग इन टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, उनके टॉम जो कि 80 साल पहले से थी उसको अब छोड़कर किस बात पे गौर किया जा रहा था? टूथ हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उनका सिटी स्कैन किया गया 80 साल बाद। जब सिटी स्कैन करने के बाद में नए नए क्लूज सामने आए कि उनके जीवन और मरण के बीच के, एंड प्रोवाइड्स प्रिसीज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। और उसके बाद में एक फॉरेंसिक यानी फॉरेंसिक लैब में, जैसे CID में हमने देखा होगा तो फॉरेंसिक में पूरे शरीर के हर भाग की जांच पड़ताल की जाती है, तो वहाँ पे जांच पड़ताल के दौरान कुछ नई नई चीज़ें उनके सामने आई ऑफ द बॉयश फराव, यानी कि जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे उस दौर की। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एन एंग्री विंड स्टीड अप घोस्टली dust devils asking tooth was taken from his resting place